हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा मैथ्स वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे ट्रिक के बारे में। और कौन सा ट्रिक है? किसी भी संख्या को 11 से गुना करेंगे। किसी भी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको हमें 11 से गुना करना होगा तो आज हम उसको चुटकियों में सीखेंगे। और हाँ, इसमें करना कुछ भी नहीं है, आप भी सीख जाइएगा। तो जब करना कुछ भी नहीं है तो कैसे सीखेंगे? तो आइए एक उदाहरण लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 17 को हम लोग को 11 से गुना करना है। ठीक, तो कैसे हम लोग कितना सेकंड में गुना करते हैं चुटकियों में? यहाँ पे देखिए, 7 7 1 8 और 1 हो गया। कितना सेकंड लगा? मात्र 1 सेकंड। कैसे? अब वो सीखिए। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो अपने आप में, अगर उसे हमें 11 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का पहला अक्षर जो है उसको हम एक सीधे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 17 जो है, 17 का पहला जो अंक है 7, यहाँ पे हमने 7, इसको सीधे 7 लिख लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे? तो 7 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि जैसे जैसे हमारा संख्या रहेगा दाहिने से हम लोग बाएं तरफ चलेंगे, और जैसे जैसे संख्या रहेगा उन सभी संख्याओं को एक एक बार जोड़ेंगे। हाँ, ध्यान रखना है कि एक संख्या को एक ही बार जोड़ना है, 2 बार नहीं जोड़ना है। तो हमने क्या कहा, फिर से देखिए। सबसे पहले तो पहली वाली अंक को हम लोग सीधे लिख देंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 को हमने सीधे लिख लिया। उसके बाद उसको अगली वाली संख्या में जोड़ के लिख देना है। तो 7 1 8। और फिर जो अंत वाली संख्या है, किसी भी संख्या में जो अंत वाली अंक है उसको हम लोग सीधे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1। आइए इसको और हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 22 से 11 में गुना करना है। क्या? 22 से 11 में गुना करना है। तो क्या करेंगे? देखिए, 2 2 दूनी 4, 2 हो गया आंसर। कैसे? सबसे पहले तो हमने क्या कहा, 2 को सीधे लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 2 लिख लिया। उसके बाद क्या कहा, अगली संख्या में उसको जोड़ना है। तो 2 में 2 जोड़िए 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। उसके बाद जो अंत वाला संख्या है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। आइए 22 से 11 में हम यहीं पे गुना करके आपको दिखाते हैं, 22 और 11। तो यहाँ ऐसे भी गुना करना आसान है, सीधे 22 लिखिए और एक अंक छोड़ के फिर 22 लिख दीजिए, क्योंकि एक एक से गुना करना है ना। तो 2 2 4 और यहाँ पे 2, देखिए 242 242 आ गया ना। चलिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक बड़ा संख्या लेते हैं 73, और 73 को हम लोग 11 से गुना करते हैं तो क्या होगा? तो सबसे क्या था, पहले वाला को सीधे लिख लेंगे और दूसरे में जोड़ देंगे। तो 7 और 3 10 का 0 हो गया, हाथ में 1, और 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 803। यानी कि 73 को हम लोग को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 803। कैसे? यहाँ पे देखिए, 73 और 11 को हम लोग गुना कीजिए। तो 73 और 73, तो 3 7 3 का 10, 7 1 8 आ गया ना हमारा 803। तो चलिए एक और संख्या लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक संख्या ले लिया आपका, मान लीजिए हमने यहाँ पे 98 ले लिया, और 98 को हमें 11 से गुना करना है। तो क्या करेंगे? सीधे 8 लिखिए ना, उसके बाद 9 में 8 जोड़िए, तो 9 8 17 हुआ, और हासिल 1, और 9 में 1 हासिल वाला जोड़ दीजिए, 9 1 10, 1078। यानी कि 98 से और 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1078। तो ये तो फ्रेंड्स 2 अंक का था, तो हमने आसानी से कर लिया। अब चलिए हम लोग 3 अंक के लिए सीखते हैं। अगर किसी भी संख्या, अगर कोई 3 अंक का संख्या है और उसको 11 से गुना करना है तो हम लोग कैसे करें? 123 लिया, ठीक, 3 अंक का ये संख्या है और उसे हमें 11 से गुना करना है। तो यहाँ पे 3 अंक वाला में बस सीखिएगा, आगे से आगे में हमें जोड़ देना है। तो सबसे तो पहले तो जो पहला अक्षर है यानी कि अंक है उसको हम लोग सीधे लिख दिए, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या था, हम इन दोनों को आगे वाली अंक में पीछे वाली अंक को जोड़ेंगे। तो 3 और 2 यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद इन दोनों को तो हमने जोड़ लिया, अब इन दोनों को नहीं जोड़ना है, अब अगले इन दोनों को जोड़ना है। तो 2 1 कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद इन सभी को तो जोड़ दिया, अब सिर्फ क्या बचा हुआ है? 1। तो 1 को हम लोग यहाँ पे सीधे लिख लेंगे, बस ये हमारा आंसर हुआ। यानी कि 123 में 11 से गुना करेंगे तो 1353 आएगा। आइए इसको यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 123 और गुना 11, तो सीधे 123 लिखिए, फिर एक हटके 123 लिखिए, यानी कि 3 3 2 5 2 1 3, 1353 1353। तो देखा हमने किस प्रकार और कितनी आसानी से हमने सीखा। मात्र 2 सेकंड में 500 हम लोग 85 लेते हैं। 585 को हम लोग 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो 5 लिख लेंगे, और अब सेकेंड स्टेप में क्या था, अगली संख्या को जोड़ेंगे तो 8 और 5
13 लिख लेंगे, 13 का हासिल 1 हुआ। फिर अब इसको जोड़िए, 8 5 13, 1 हासिल 14 होगा। फिर एक आपका हासिल 1 हुआ और 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, यानी कि 585 और 11 से गुना करेंगे तो 64 35 आएगा। अब बोलेंगे कि हमें 11 से किसी भी संख्या में गुना करने की क्या जरूरत है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं या मैथ्स का कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें किसी संख्या को, किसी बड़ी संख्या को अगर 11 से गुना करना होगा तो उसी समय इस ट्रिक को अपनाकर हम अपना टाइम बहुत बचत कर सकते हैं और अपने मैथ को बहुत जल्दी ही हल कर सकते हैं। तो आइए और एक संख्या हम लोग लेकर यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एक बड़ा संख्या लेते हैं 799। अब हमें 799 को 11 से गुना करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पहले वाले को 9 लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या था, अगली संख्या को जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो गया और हासिल क्या हुआ हमारा 1 हुआ। अब क्या हुआ, इन दोनों संख्या को तो जोड़ लिया है हमने, अब अगली इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं। तो 9 7 16 हासिल था कितना 17 हुआ, तो फिर एक हासिल हो गया। उसके बाद 7 और ये क्या होगा 8। तो 799 में अगर हम लोग 11 से गुना करेंगे तो 87 89 आएगा। वही हम जो गुना जैसे हम लोग करते हैं उस तरह से करते तो थोड़ा हमें टाइम लगता, लेकिन इससे क्या हो रहा है, मात्र हमने 2 सेकंड में गुना कर लिया। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि 799 और 11 से हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो 799 लिखिए और फिर एक हट के लिखिए 799। 9 9 9 18, 9 7 16, ये 18, 7 1 8 आ गया। 9 7 16, अच्छा यहाँ पे क्या होगा 9 7 16 1 17 होगा। ठीक, देखिए 87 89 87 89। तो आइए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या देखा, दो अंक की संख्या को 11 से गुना किया, 3 अंक की संख्या को 11 से गुना किया और 4 अंक की संख्या को 11 से गुना करके देखा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, बारी बारी से सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग 4 को 4 लिख लेंगे। उसके बाद एक बार इसको जोड़िए तो 4 3 7 हुआ। फिर इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया है तो इन दोनों को छोड़ देंगे और फिर अगली बार इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 1, यहाँ पे 3 हुआ और चूंकि हमने सब कुछ जोड़ दिया है तो लास्ट में क्या बचा 1, तो 1 को हम लोग 1 लिख देंगे सीधे। यानी कि 1234 में 11 से गुना करेंगे तो 13 574 आएगा। क्या करना है एक बार फिर से समझिए। 4 को हमने 4 लिखा, बारी बारी से जोड़िए, एक बार इसको, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको, अब बस लास्ट में एक बार इसी को लिख दीजिए। तो 4 का 4, 4 3 7, 3 2 5, 2 1 3 और 1 को लिख लीजिए। अब आइए इसको यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। 1234 और एक बार क्या लिखेंगे 1234 एक छोड़ के, तो 4 4 3 7, 3 2 5, 2 1 3 और 1, देखिए 13 574, 13 574। तो आइए फ्रेंड्स, एक हम लोग संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या 4 अंकों की, जो कि 5 9 9 9। अब इसको हमें 11 से गुना करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को 9 लिख देंगे, बारी से जोड़िए, 9 9 9 9 18, यानी कि हासिल 1। फिर 9 9 18, एक हासिल 19। फिर यहाँ पे हासिल 1 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। अब आइए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 9 5 14, एक हासिल जो था 15, तो 15 का 5, अब फिर एक बार हासिल 1, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, यानी कि हम 5999 से अगर हम लोग 11 को गुना करना होगा तो हमारा क्या आएगा 65 989। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 5 9 9 हो गया, फिर एक हट के लिखिए 5 9 9 हो गया। तो 9 9 9 18, 9 9 18 1 19 का हाथ, 9 5 14 1 15, 5 1 6, देखिए 65 989 65 989। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने 11 से कितना भी बड़ा संख्या हो उसको हमने गुना करने के लिए सीखा। तो आइए अब हम होमवर्क देते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दीजिएगा और कैसा लगा हमारा वीडियो वो भी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको आपका ए में देते हैं 59 से और 11 से। उसके बाद आपको देते हैं 98 से 11 से। उसके बाद 127 से 11 से देते हैं। उसके बाद आपको देते हैं 791 और 11 से। उसके बाद आपको देते हैं 78 78 और 11 से। उसके बाद आपको देते हैं 8700 और 11 से। इन सभी का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।